Hello everyone, we are at the last session of this particular topic, again an important topic about packaging and labeling. हम जानते ही हैं कि आज के टाइम पे पैकेजिंग और लेबलिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, कि कस्टमर को अट्रैक्ट क्या करती है, पैकेजिंग अट्रैक्ट करती है। और लेबलिंग क्यों कस्टमर को अट्रैक्ट होती है, क्योंकि लेबलिंग पे एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन लिखी रहती है कि हम लोगों को हम क्या खा रहे हैं, हम कितनी मात्रा में खा रहे हैं, और वो हमारी बॉडी के लिए कितनी सही है कि नहीं है। इसलिए आज के टाइम पे अट्रैक्टिव पैकेजिंग और लेबलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट बात करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम में क्या क्या आता है इस पर्टिकुलर टॉपिक में। एक आता है टाइप ऑफ पैकेज, एक होता है टाइप ऑफ लेबल, टाइप ऑफ लेवल्स, और लेबलिंग में आता है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लेबल अकॉर्डिंग टू विलियम जे सैंटन। कभी कभी रोल्स भी पूछ लेते हैं जो कॉन्ट्रडिक्टली सेम ही होते हैं, एंड फंक्शंस ऑफ लेबलिंग। ये कुछ टॉपिक्स हैं जिसपे हम ज्यादा फोकस करेंगे, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें 1 मार्क का क्वेश्चन, 2 मार्क का क्वेश्चन, 3 मार्क का क्वेश्चन या 4 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। बट मेनली एक क्वेश्चन जरूर आता ही आता है कि पैकेजिंग और लेबलिंग में क्या डिफरेंस है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन, अब पैकेजिंग लेबलिंग क्या होता है, लेबलिंग और पैकेजिंग ये दोनों ही सेशन नंबर 4 ही आपकी पूरी बुक ओपन करेगी। अगर आप इसमें से अंडरलाइन करना चाहते हैं तो अंडरलाइन भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको हाईलाइट करे हुए दिखेंगे। इसी में से मैं गारंटी दे सकती हूँ कि एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स आ जाए, 2 मार्क का क्वेश्चन आ जाए, 3 मार्क का क्वेश्चन है, ये यही में से ही आएगा। जितना मैंने अंडरलाइन करा है, अगर आप सिर्फ उतना भी पढ़ के जाओगे तो भी आप इजीली स्कोर कर लो। पैकेजिंग का मैंने आपको बता ही दिया है कि पैकेजिंग क्या होती है। इट इज एन आर्ट होती है, एक अट्रैक्टिव चीज होती है। अगर अगर आप बच्चे को, छोटे से बच्चों को अगर शॉपिंग मॉल में लेके जाओगे तो उन्हें क्या दिखेगा, कलरफुल, डार्क कलर, ब्राइट कलर। क्यों? दैट अट्रैक्ट, ये कस्टमर क्या करता है, चीजों को देखते हैं। उन्हें अगर चीज को नहीं पता होगा, वो पैकेजिंग पे दिवाली के टाइम पे हो जाए, क्रिसमस के टाइम पे हो जाओ, या कोई भी फेस्टिवल सीजन पे उठा लो, आपको वही चीजें सबसे ज्यादा सुंदर लगेगी जो अट्रैक्टिव होगी, भले हम उसको नहीं पता हो। इसमें अगर आप ये देखोगे, ये वाली लाइन कि अट्रैक्टिव पैकेजिंग इज ऑल्सो एफिशिएंट पॉइंट ऑफ परचेज, दैट इज पीओपी, 1 मार्क का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, एंड स्टिमुलेट द पब्लिसिटी फॉर सेल। पैकेजिंग एज अ फंक्शन एज अ 2 डायमेंशन पूछ सकते हैं 1 मार्क का क्वेश्चन में कि व्हाट आर द पैकेजिंग डायमेंशन। मैं होती तो मैं पूछती। The physical aspect related to the science and technology, and the behavioral aspect related to the art of the product design and associated with buyer। एक मैं लोगों की नीड को सेटिस्फाई कर रही हूँ, वो प्रोडक्ट है, और दूसरी चीज मैं उसको इतना अट्रैक्टिव बना रही हूँ ताकि वो कस्टमर्स उसको क्या करे, परचेज कर सके। कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट अब जो फिफ्थ, जैसे मैं बार बार आपने मेरे वीडियोस में देखोगे, P टू द पावर 4, प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन। एक होता है फिफ्थ पी ऑफ मार्केटिंग, उसको हम क्या बोलते हैं, पैकेजिंग। अब आपकी जो बिजनेस स्टडीज है उसमें भी ये चैप्टर है मार्केटिंग मैनेजमेंट, तो उसमें भी लेबलिंग करके, पैकेजिंग करके एक टॉपिक है। तो उसमें जो टाइप्स ऑफ पैकेज है वो होता है प्राइमरी, सेकेंडरी, ट्रांसपोर्टेशन। बट हमारी मार्केटिंग बुक में उसको लेवल्स बोलते हैं, फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल, कि उस तरह से हम पैकेजिंग करते हैं। पहले होता है प्राइमरी, फिर होता है सेकेंडरी और ट्रांसपोर्टेशन। प्राइमरी हमारा बेसिक, सेकेंडरी हमारे जैसे डेयरी मिल्क हो गई 5 रुपए वाली, वो आ गई आपकी प्राइमरी पैकेजिंग के अंदर, कोई इजीली कैरी कर सकती है। फिर आप उसका सिल्क का बॉक्स ले रहे हो तो वो आपका सेकेंडरी आ गया। और ट्रांसपोर्टेशन, दैट मीन्स अ कार्टून बॉक्सेस दैट इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये पूरा अगर आप पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपको बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा प्राइमरी, सेकेंडरी और ट्रांसपोर्टेशन। आप बिल्कुल मार्क कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। रोल ऑफ पैकेजिंग, द ये लाइन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, फिल इन द ब्लैंक्स में आती है, जो मैंने यहाँ पे मार्क करी हुई है। द पैकेज शुड बी एबल टू ग्रैब द आई बॉल ऑफ द बायर्स, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट। दैट शुड बी एबल टू ग्रैब द आई बॉल ऑफ द बायर्स, वो होता है द पैकेज। नेक्स्ट लाइन वो भी इम्पोर्टेंट है, डैश इज ऑल्सो इंटेंडेड टू ऑफर बेटर कन्वीनियंस टू द कंज्यूमर एंड प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट फ्रॉम प्रिविलेज और द डैमेज। उसका आंसर है कंज्यूमर पैकेज। अगर आप पैकेजिंग लिख के आओगे, जीरो मिल जाए, पर आपको कंज्यूमर पैकेजिंग लिखना है। जब भी आपको प्रिविलेज और डैमेज लिखे, मतलब हम कंज्यूमर के बारे में बात कर रहे हैं। और इजी तरीका बताऊं आइडेंटिफाई करने के लिए, कन्वीनियंस टू कंज्यूमर, हमेशा याद रखना है, तो बहुत इजी हो जाता है आइडेंटिफाई करने में। इंपॉर्टेंस ऑफ द पैकेज,
It provides you information. It helps to identify the brand, protect the product, product handling, promote the product, offer consumer convenience and satisfaction, increase the sales of product, right? Storage of the product and product differentiation, ये सारा पैकेजिंग का करता है. अब पैकेजिंग का डिसीजन लेना कि हमें पैकेजिंग को कैसे करना है. पहले तो पैकेजिंग की डिजाइन, मतलब हर किसी की पैकेजिंग की डिजाइन अलग होती है, प्रोडक्ट के हिसाब से पैकेजिंग होती है. जैसे परफ्यूम होती है, बॉटल्स में ही आएगी, राइट, सैशे में नहीं आएगी. तो दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट हम उस प्रोडक्ट की पैकेजिंग को डिजाइन करते हैं. अट्रैक्टिव कलर, पैकेजिंग द प्रोडक्ट लाइन अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट. वापस से यही है कि आपको उस चीज की पैकेजिंग की डिजाइन दिखेगी अकॉर्डिंग टू द फैमिली. लाइक कंपनी मस्ट डिसाइड whether to develop a family or a similar kind of a package for a several product. It involves the use of identical packages for all the product to use with the some common feature जिसके अंदर रहता है. जैसे शर्ट्स हो गई, सूट्स हो गए, हर किसी की पैकेजिंग की डिजाइनिंग अलग अलग होती है ताकि वो उस चीज को रेफर कर सके. फंक्शन क्या परफॉर्म करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं आपके प्रोडक्ट्स को, अपीलिंग बनाता है, और परफॉर्मेंस. दैट मीन्स हम जितना बोल रहे हैं, अगर पैकेट में लिखा है कि इसमें आधा किलो, राइट, 500 ग्राम है, तो उसके अंदर 450 ग्राम नहीं होना चाहिए. आप जो दिखा रहे हो, आप जो बोल रहे हो, आपकी पैकेजिंग के ऑफ द प्रोडक्ट में वो चीज प्रूफ होना चाहिए. पैकेजिंग फॉर द कन्वीनियंस, इजीली टू हैंडल विथ केयर. भले वो ट्रांसपोर्टेशन में जा रही है, सेकेंडरी में जा रही है या प्राइमरी उसे बेच रहे हो, दैट शुड बी कन्वीनियंस टू द कस्टमर्स, टू द होलसेलर्स एज वेल एज रिटेलर्स. भले वो टेट्रा पैक आप जूस में क्यों नहीं बेच रहे हो. कॉस्ट इफेक्टिव, ज्यादा चार्जेस नहीं होना चाहिए, वरना कस्टमर तो कस्टमर स्विच पे चल जाएगा, दूसरे कस्टमर्स के पास, दूसरे ब्रांड्स के पास चला जाएगा. Qualities of a good packaging: attractive appearance, convenient for storage and display, shield against the damage or privilege. Product description displays on the package जरूरी है. Package should be as per the specification. टाइप ऑफ पैकेज, इंपॉर्टेंट टॉपिक. पहला होता है कंज्यूमर पैकेज, जो इजीली कंज्यूमर क्या कर सकते हैं, उसको कैरी कर सकता है. 5 रुपए की मैगी ले लो, 7 रुपए की हो गई है, सॉरी, तो 7 रुपीज का मैगी का पैक ले लो, वो कंज्यूमर पैकेज हो गया. 12 रुपए का ले लो, वो कंज्यूमर पैकेज हो गया. बल्क पैकेज, पैक ऑफ 5. इंडस्ट्रियल पैकेज हम स्ट्रिप पैकेज में करते हैं, या हमारा कार्टून बॉक्सेस में पैकेजेस होता है, वो सारी चीजें, बबल पैकेजिंग, सारी चीजें आ जाएगी इंडस्ट्री. और डुअल यूज का मतलब ये होता है कि जो भी आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो उसका आप वापस से यूज कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, ये जैसे अगर इसके अंदर बाथ सॉल्ट आया, तो उसको मैं वॉश करके कोई भी स्टोरेज बॉक्स बना सकती हूँ. तो कस्टमर को क्या होता है, उस चीज का फायदा होता है कि मैं डुअल यूज करके बता रहा हूँ कि भाई आप प्रोडक्ट तो खरीद रहे हो, बट उसके और भी फायदे हैं कि आपको वो यूज हो जाता है. जैसे कॉस्मेटिक ब्रांड्स में देख लो, ड्राई फ्रूट बॉक्सेस देख लो, आप उसको रीयूज कर सकते हो, राइट. तो वो सारी चीजें क्या हो जाती है, हमारा डुअल यूज पैकेज. आई होप पैकेजिंग पूरा क्लियर है. इसका इम्पोर्टेंट में आपको उसके लेवल्स और टाइप्स अच्छे से करना है. कंफ्यूज मत होना. लेवल्स होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, ट्रांसपोर्टेशन, और आपका जो टाइप्स होता है वो होता है कंज्यूमर पैकेज, डुअल यूज पैकेज, इंडस्ट्रियल पैकेज और बल्क पैकेज. दोनों अलग अलग है. बहुत सारे बच्चे आंसर्स में यही गड़बड़ कर कर आते हैं, क्योंकि क्या होता है, वो बीएस की बुक में से और मार्केटिंग बुक में कंफ्यूज हो जाते हैं, और जो याद आता है बहुत ही सुंदर सुंदर ड्राइंग बना के आ जाते हैं प्राइमरी सेकेंडरी की, बट आंसर पूरा गलत होता है. तो प्लीज आप ये गलती मत करिए. अब बात करते हैं लेबलिंग. लेबलिंग क्या करते हैं, हमें बेसिकली इंफॉर्मेशन बताता है जो पैकेट के ऊपर लिखी रहती है, कि प्रोडक्ट में क्या क्या प्रेजेंट है, क्या क्या प्रिजर्वेटिव्स है, क्या क्या इंफॉर्मेशन है, क्या क्या काइंड ऑफ हॉलमार्क है, जो ऑथेंटिसिटी है, जो इंफॉर्मेशन दे रहा है, जो डिस्क्रिप्शन बता रहा है. इंपॉर्टेंट लाइन आप देख सकते हैं, येलो कलर से हाईलाइटेड करी हुई है. अट्रैक्टिव लेबलिंग ऑल्सो असिस्ट इन एनकरेजिंग टू कस्टमर्स टू पिक द प्रोडक्ट ऑफ द शेल्फ. अगर मैं लिख दूं वहां पे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, डाइट वाले लोग तो पागल ही हो जाते हैं, ऑर्गेनिक सुन के, हर्बल प्रोडक्ट सुन के तो पागल ही हो जाते हैं. सो दैट इज अ अट्रैक्टिव थिंग फॉर द लेबलिंग. कि अ, जैसे अगर आपने टू यम देखा होगा, तो उस पे लिखा रहता है कि इट्स बेक्ड नॉट फ्राइड, तो क्या वजन नहीं बढ़ाएगा? ऑब्वियसली बढ़ाएगा ही सही. उसके अंदर जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जो रॉ मटेरियल है, वो तो प्रेजेंट है ना. बट अट्रैक्ट क्या किया, इट्स नॉट फ्राइड, इट्स बेक, राइट. तो वो भी चीज लोगों को अट्रैक्ट करती है, राइट. नेक्स्ट हम आते हैं
अब इंपॉर्टेंट लाइन जो 1 मार्क फिल इन द ब्लैंक्स में से इतने सालों से आता ही, labels are the part of the printed material on the package. The label is the strongest sales tool and integral part of a purchase advertisement. ये जितनी भी येलो लाइन में अंडरलाइन करी हुई है, हाईलाइट करी हुई है, प्लीज आप अपनी बुक्स में अंडरलाइन कर लो। ये फिल इन द ब्लैंक्स आते थे, आते हैं और आते रहेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एमसीक्यू में भी आपको मिलेंगे। एक और है, आप देख सकते हैं, डैश अमंग द कंज्यूमर्स हैज प्रमोटेड द इंट्रोडक्शन ऑफ इको लेवल अवॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्ट एनवायरमेंटल फ्रेंडली। आपने हमेशा देखा होगा इको लेबल लिखा रहता है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली, एनवायरमेंटल अवेयरनेस, right? A good label should be, the picture of product should be accurate as per size, color, appearance, description of ingredients useful along with the method of processing, direction of use, including cautions against money, brand name, dates of manufacture and expiry, dates of manufacture and expiry बहुत जरूरी है, वार्निंग्स वॉट एवर इट इज बीन देयर, कि आपको कैसे कपड़े वॉश करने हैं, उसको आयरन करना है कि नहीं करना है, कौन से टेम्परेचर पे करना है, ईच एंड एवरीथिंग इज रिटन ऑन योर प्रोडक्ट। Role provides info description of the product and specify its content, whatever it is present. Identify the product brand name, जैसे चॉकलेट का हो जाएगा तो कैडबरी रहेगा, सिल्क रहेगा। Aids in product grading, quality जैसी रहेगी, what kind of product, what kind of a quality it have, right? Yellow color, green label, जैसे green is for veg and red is for non-veg. Facilitates in promotion of products, हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन एज पर लॉ, कि कब उसकी मैन्युफैक्चरिंग, जैसे कोविड के बाद से आपने पता नहीं आपके यहाँ ये होता है कि नहीं होता है, बट इंदौर में जेएमबी या बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स अब कर रहे हैं स्वीट्स की शॉप पे, कि जिस मैन्युफैक्चरिंग पे जो जिस टाइम पे वो मिठाइयाँ बनी है उसमें अलोंग विद दैट ये लिखा हुआ है कि उसकी एक्सपायरी है। क्योंकि हम इंडियंस क्या करते हैं, फ्रिज में रख देते हैं, फिर माइक्रोवेव करके खाते रहते हैं। So that is a kind of a warning that everybody must be aware about it, but still with the Indians, we don't follow it. But according to the rules and regulation, we have to follow. The manufacturers need to follow that what they are presenting it and how they are giving it. अब important topic इस particular chapter का, that according to William J. Santon, कि classify the labels into the 4 types of labels। पहला होता है ब्रांड लेबल। ब्रांड लेबल मतलब क्या होता है कि किसी प्रोडक्ट का नाम लिखा हुआ होना। परफ्यूम हो गई, लिपस्टिक हो गई, शैम्पू हो गया, उन सबका नाम, ब्रांड नेम, जिससे हम उस चीज को आइडेंटिफाई करते हैं, उस चीज को बोलते हैं। ग्रेड लेबल, ग्रेड लेबल हमको ऑथेंटिसिटी दिखाते हैं, कौन सी क्वालिटी का प्रोडक्ट है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, जो आपको फैब्रिक पे मिल जाएगा, टी लीफ पे मिल जाएगा, ग्रीन टी पे मिल जाएगा, कि किस पर्टिकुलर ग्रेड है आपको उस चीज का मिल रहा है। जैसे स्ट्रॉन्गनेस पता चल सकती है, या कितना परसेंट ऑफ अल्कोहल है, मेनी मोर थिंग्स आर देयर। डिस्क्रिप्टिव ऑफ इंफॉर्मेटिव, डिस्क्रिप्टिव मतलब क्या होता है कि आपको बनाने की विधि लिखी होती है, कि उस चीज को डिस्क्राइब कर रहा है डिटेल में अबाउट द प्रोडक्ट। मैगी हो गई, यिप्पी हो गई, या पतंजलि की हो गई, उसमें लिखा रहेगा, या जूसेस हो गए, या फॉर एग्जाम्पल सूप हो गए, उसके अंदर पूरा इंग्रेडिएंट लिखा रहेगा, उसके अंदर पूरा मेथड लिखा रहेगा, उसके अंदर पूरी प्रोसीजर लिखी रहेगी कि आपको उस चीज को बनाना कैसे है, वो पूरा चीज डिस्क्रिप्टिव में आ जाएगी। फिर नेक्स्ट है इंफॉर्मेटिव में। इंफॉर्मेटिव में सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन पता चलेगी कि प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, जैसे मेडिसिन हो गई, स्पेसिफिकली डिटेल इंफॉर्मेशन दैट व्हाट इज प्रेजेंट, व्हाट इट इज नॉट प्रेजेंट, हर एक चीज का डिटेल वर्जन आपको पता चलेगा। तो ये एक डिफरेंस आता है, बच्चों को प्रॉब्लम फेस होती है डिस्क्रिप्टिव और इंफॉर्मेटिव में। डिस्क्रिप्टिव मतलब कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देना, प्रोडक्ट को कैसे बनाना है, कैसे रखना है, छोटी छोटी ईच एंड माइन्यूट, कि आपको इस पर्टिकुलर रूम टेम्परेचर पे नहीं रखना है, कैसे उसको यूज करना है। फेस पैक हो गया, मॉइस्चराइजर हो गया, हाउ टू अप्लाई, और यहाँ तो फेस क्रीम हो गई, या तो शैम्पूज हो गए, जिसमें दे विल बी गिविंग यू द डिटेल हाउ टू यूज इट, हाउ टू अप्लाई इट। और इन्फॉर्मेशन लेवल में, इंफॉर्मेटिव लेवल में सिर्फ आपको बेसिकली इंफॉर्मेशन ही पता चलेगी प्रोडक्ट्स के बारे में। आई होप दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज ऑल्सो क्लियर। अब ये लास्ट टॉपिक था। एक और रिक्वेस्ट है कि जब भी एग्जाम में आप जा रहे हैं तो नॉलेज असाइनमेंट जो आपके बुक के पीछे के क्वेश्चंस हैं, फिल इन द ब्लैंक से, प्लीज उसे हमेशा करके जाइएगा, क्या, ताकि आपको पता चलेगा किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और क्या फॉर्मेशन है क्वेश्चन का। मार्केटिंग के पेपर में 90% या 95% ले लो आप, ये पेपर हमेशा डायरेक्ट ही आता है। और अपने पास कोई और बुक नहीं है, हमारी होल एंड सोल बुक हमारी यही है जो सीबीएसई से हमें प्रिस्क्राइब करी हुई है, हमें उस चीज को गो थ्रू करना है, और यही हमारी बाइबल है। तो पेपर पूरा इसी में से ही आए।
सो प्लीज डोंट वरी, आपको शॉर्ट्स मिलते जाएंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट है हर एक चैप्टर के, सो दैट इट विल बी हेल्पफुल टू, राइट? सो सी यू फॉर द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज अ प्राइज. थैंक यू.